आज मैं कई यूट्यूब चैनल देख रहा था। उसमें मुझे कुछ समझ में आया कि क्या डिजिटल मीडिया भी एक विशेष राजनीतिक पार्टी का हो चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर गए, असम गए, यूपी में गए, लोगों से मिले, उन लोगों का दुख दर्द समझे। राहुल गांधी को इस उम्र में तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। क्योंकि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर से आते हैं और कांग्रेस पार्टी की पहले बहुत दबदबा रहती थी। जनता को पागल बना बनाकर वोट लेते थे और चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल पूरी तरीके से गायब हो जाते थे। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अपनी सीट बचाने के लिए और जनता के बीच में आना ही पड़ेगा। 2014 से पहले राहुल गांधी कहाँ गायब थे? इससे पहले जनता के बीच में क्यों नहीं जाते थे? यही राहुल गांधी 2024 में जो काम कर रहे हैं, अगर 2014 से पहले ये काम किए रहते, लोगों का दुख दर्द समझे होते तो आज राहुल गांधी विपक्ष का नेता नहीं बनते। हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। अब देखिए, राहुल गांधी 2024 में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत साल पहले यही काम कर चुके हैं। 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा था, तब नरेंद्र मोदी कभी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे और पूरे देश में घुमा करते थे और लोगों को क्या क्या समस्या है वो पूरी अच्छी तरीके से अनुभव कर चुके थे। राहुल गांधी अभी जो नरेंद्र मोदी का जो कॉपी कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, कभी न्याय जोड़ो यात्रा निकाले थे, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी से वो डर रहे हैं। अगर राहुल गांधी लोगों को बीच में नहीं जाएंगे तो उनका राजनीतिक में रहना और उनका पार्लियामेंट की सीट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ यूट्यूब चैनल वाले ने राहुल गांधी को इतनी बड़ी बड़ी बात करके तारीफ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई विशेष पार्टी का बात कर रहे हैं। वे लोग बस आज की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी इनसे मिले, इधर मिले, यहाँ पे गए, मणिपुर गए, यूपी गए, आसाम गए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी पहले ये काम कर चुके हैं। कल की बात जो है उसको भी थोड़ा बताने की कोशिश करो। नरेंद्र मोदी पहले यही काम करते थे, लोगों को बीच में जाते थे, लोगों की समस्या को समझते थे और अच्छे तरीके से वो अनुभव करते थे। जब से राहुल गांधी मणिपुर का दौरा किए हैं, तब से कुछ यूट्यूब चैनल वालों को निगाह बस राहुल गांधी पर थी, मगर रूस में नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला, ये डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है। Between the people of India and Russia, the Order of Saint Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। कोई भी ऐसा खबर नहीं दिखाया कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी तो यहाँ से मिले, गरीब से मिले, इनसे मिले, नरेंद्र मोदी को भी ऐसा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी 10 साल में दुनिया का 15 सबसे सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर चल चुका है। क्या नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री था जो इतना कम समय में इतना ज्यादा पुरस्कार से नवाजा गया हो? उस डिजिटल मीडिया को भी थोड़ा विचार करना चाहिए। जो खबर मैं लोगों को दिखा रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। हालांकि डिजिटल मीडिया को
दोनों सरकार को भी बात करना चाहिए और विपक्ष का भी बात करना चाहिए। बस मैं आज की बात बता रहा हूं, जो कल के बीती हुई जो बात है उसका मैं नहीं बता रहा हूं, उसका नाम निशान भी नहीं ले रहा हूं। कोई भी डिजिटल मीडिया जिस तरीके से मणिपुर के दौरे पर अपना पूरा चीज दिखा रही है कि राहुल गांधी ऐसे किए, मगर कोई भी नरेंद्र मोदी के जो जीवन का जो संघर्ष है उसमें नहीं दिखा रही है। 2014 से पहले राहुल गांधी किधर थे? 2004 में ही राहुल गांधी पहली बार सांसद बन चुके थे। उस समय कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी और गरीबों का जो समस्या था समझने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के घर से आते थे, गरीबों के बीच में कभी भी नहीं रहे हैं। आज उनकी पार्टी एकदम कमजोर पड़ गई तो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा लोगों को बीच में जाना शुरू कर दिया।